चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is temperature dependent and is given by formula C equals to KT. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है C equals to KT, where K is a constant. आगे इसमें जो बोला है if the heat required to raise the temperature of mass 1 kg, पार्टिकल का मास दिया हुआ है 1 kg, 1 kg का टेम्परेचर जो है -73 से 27 डिग्री तक राइज करना है। अब देखिए टेम्परेचर कितना हो गया -73, इसको चेंज कर लीजिए आप केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 200 केल्विन। और फाइनली टेम्परेचर हो गया कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। मतलब टेम्परेचर 200 से 300 तक चेंज करने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो डी क्यू हीट को हम लिख सकते हैं बच्चों कितना एम सी डी टी। डी क्यू एम की वैल्यू क्या हो गई 1, सी कितना दिया हुआ है के टी इंटू डी टी। डी टी मीन्स राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए टोटल चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। सी मास की वैल्यू तो 1 हो ही गई, के टी डी टी, और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी बच्चों, टेम्परेचर की लिमिट 200 से 300 तक। तो ये हो जाएगा के तो कांस्टेंट बाहर, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, लिमिट है 200 टू 300। तो सॉल्व करने पर ये कितना मिल जाएगा, के बाई 2 तो कांस्टेंट बाहर, 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। या के बाई 2 10 की पावर 4 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, और 3 प्लस 2 5, मतलब ये हो जाएगा 25,000 के बराबर। तो यहाँ पर यही पूछा इसने n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 25,000। ठीक है बच्चों।